गौरी बाजार विकास खंड में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 4 करोड़ की लागत से 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय के मंत्री कमलेश पासवान, देवरिया सदर विधायक सलभमणि त्रिपाठी और रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद उपस्थित थे। गौरी बाजार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्व विजय निषाद ने बताया कि विकास खंड में अभी और 100 सड़कों और 100 नालियों का निर्माण कार्य होना है, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार हिंदुस्तान की आत्मा ग्रामीण विकास में बसती है। उन्होंने कहा कि गांव की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। सदर विधायक सलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देवरिया का विकास हो रहा है, जो देवरिया की सीमाओं में प्रवेश करने पर स्पष्ट दिखाई देता है। रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि गौरी बाजार ब्लॉक का पुनर्निर्माण और विकास किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट का कार्यालय और आवास भी शामिल होंगे। मुझे लगता है कि गांव-गांव तक जो छूटे हुए विकास कार्य तक पहुंचेंगे। मैं गौरी बाजार की समस्त महान जनता को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब बहुत देर से हैं यहाँ पर। माननीय मंत्री जी भी आए हैं, बहुत जगहों पर इनको भी जाना है। आज लगन शादी का भी बहुत मौका है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संपूर्ण देवरिया का विकास हो रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे याद आता है कि 3 साल पहले आप जब गोरखपुर से देवरिया के लिए प्रवेश करते थे और जब खरों पर पहुंचते थे तो सिंगल पुलिया आपको मिलती थी, सिंगल पुल मिलता था। रास्ता भी जिस प्रकार का काम चल रहा था, लेकिन काम पूर्ण नहीं हो पाया था। बलिया के बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं की कंपनी काम कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता चौड़ा होना चाहिए था, 2 पुलिया होनी चाहिए थी, बेहतर इंटरलॉकिंग होनी चाहिए थी, वो आज से 3 साल पहले नहीं मिलती थी। लेकिन आदरणीय कमलेश जी के साथ, माननीय जयप्रकाश निषाद जी के साथ आप सबके आशीर्वाद से हम सबने प्रयास किया। आज जब आप गोरखपुर से देवरिया की तरफ प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी बड़े शहर में, बड़े नगर में जा रहे हैं। आप वहां परिवर्तन स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। गौरी बाजार का जो अपना स्वास्थ्य केंद्र है, जो सीएचसी है, देवरिया का जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो गया। हम सबके लिए चुनौती थी कि जिला अस्पताल की तर्ज पे अस्पताल को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। मुझे लगा कि जो देवरिया का गौरी बाजार का अपना जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो सीएचसी है, वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग जिला अस्पताल की तर्ज पर उसको विकसित कर सकते हैं। और जब 3 साल पहले हम लोग आए थे तो मुझे याद आता है कि यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो पाते थे। जो गर्भवती बहनें आती हैं, जो बच्चों को जन्म देने के लिए आती है, उनका भी ऑपरेशन नहीं हो पाता था। सुविधाएं उस प्रकार की नहीं थी, लेकिन आप सबके प्रयास से, आप सबके आशीर्वाद से आज आपकी जो गौरी बाजार की सीएचसी है, वो लगभग जिला अस्पताल की तर्ज पर जिला अस्पताल में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर वहां हासिल हो चुकी है। अभी हाल ही में 9 तारीख को मैं आप सबको भी निमंत्रित करता हूं। हमारे सुभाष भाई बैठे हुए हैं, अच्युतानंद तिवारी जी हम लोग के बहुत वरिष्ठ होते थे। खरों से लेके मठिया तक का जो मार्ग था, उसके लिए बहुत परेशान रहते थे कि उस रास्ते का चौड़ीकरण होना चाहिए और हरपुर को, रश्री को, तमाम इलाकों को सड़क जोड़ती है। हम सब ने, माननीय कमलेश जी ने, जयप्रकाश जी ने, हम सब ने प्रयास किया। 12 करोड़ की लागत से 9 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है। शानदार वो सड़क बनने जा रही है। और आज विश्व विजय जी के नेतृत्व में हमारे प्रमुख प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख जी के नेतृत्व में हम सब आज यहाँ पर विकास की सौगात देने आए हैं। हम सब तो रोज मिलते हैं, भेंट मुलाकात होती रहती है। हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है कि भारत सरकार ने दायित्व लेने के बाद आज आदरणीय कमलेश जी हम लोग के बीच में है। मैं आपसे जोरदार तालियों के साथ कहूंगा, इनका अभिनंदन होना चाहिए। एक बहुत साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर कमलेश जी ने अपनी सरलता के साथ, अपनी कर्मठता के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ जो सम्मान दिलाया है पूर्वांचल को, देवरिया को, इस पूरे क्षेत्र को, वो हम सबके लिए गौरव का विषय है। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। खूब जम के होली खेली। लोकसभा का और चाहे ब्लॉक का हो, ब्लॉक की ये बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो।
जब वो चुनाव लड़ता है तो ये उम्मीद करता है कि हम जो जनता से वादा किए हैं उस वादा को पूरा करने के कैसे हम पूरा करें, और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा गांव, हमारा क्षेत्र कैसे विकसित हो। और ऐसे माहौल में हमारा जो ये ब्लॉक होता है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है, जो मैं कह सकता हूं कि मेरे विभाग में ग्रामीण विकास मंत्रालय में आता है। गांव का विकास, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं, हमारा जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास, वो 70% गांव में बसता है। हिंदुस्तान के आत्मा में ग्रामीण विकास बसता है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले करीब 11 वर्षों से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह गांव का विकास हो रहा है, गांव की योजनाओं को जिस तरह धरातल पर लाकर उसको हम लोग विस्तृत करने का काम कर रहे हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है। हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, अभी विधायक जी NRLM की बात करें, लखपति दीदी की बात करें, ऐसे तमाम योजनाएं जो हमारे ग्रामीण से मतलब है। नरेगा की बात करें, नरेगा की बात करके प्रधानों के मुंह शकल पर मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पेमेंट नहीं हो रहा है। इस समय समस्या है इस बात का। देश में किसी भी कोने में जाइए तो नरेगा को लेकर लोग हम लोगों से मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्द उस दिक्कत से हम लोग दूरी पा लेंगे। ऐसे तमाम जो योजना है नरेगा, लेकिन नरेगा एक बहुत बड़ा, नरेगा के बारे में बात